नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड 360 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपनी पृथ्वी की संरचना की, पृथ्वी के आकार की और पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने से होने वाले दिन रात की। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा की उत्पत्ति की। इन रेखाओं में कौन कौन से देश आते हैं और हम बात करेंगे पृथ्वी पर जो समय निर्धारित किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत में आप बताइए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया। क्योंकि उत्तराखंड हो या भारत का हो, प्रत्येक पेपर में आज जो भी मैं आपको बताऊंगा वहां से 2 या 3 क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। आप पिछले सालों के जितने पेपर देख सकते हैं उनमें आप देखिएगा जो मैं आज बताऊंगा क्या वो आया था या नहीं आया था। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, ये मैंने आपके सामने विश्व का मानचित्र बनाया है, मगर उससे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं पृथ्वी के ऊपर। तो मित्रों ये बताइए, क्या पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार है या नहीं है? ये आप बताइए मुझे। क्या पृथ्वी का आकार इसी तरह से जिस तरह से हम ग्लोब में देखते हैं, पूर्ण गोल? नहीं ना। पृथ्वी एक्चुअल में गोल ना होकर के ऊपर से ऐसे चपटी है, यानी कि गोल आकार को मैं ऊपर से नीचे को दबाता हूं और नीचे से ऐसी चपटी है। सोचिए आप, इस तरह से पृथ्वी है, ये हिस्सा चपटा है, ये हिस्सा चपटा है। अब आप कल्पना करिए, ये एक बॉल है जिसको मैं अभी ग्लोब है, आप एक बॉल समझिए। यहां से मैं टॉर्च देता हूं और टॉर्च की रोशनी से इस पर मैं लाइट करता हूं, और जब मैं इस पर लाइट करता हूं तो ये कितने रीजन पर लाइट फैलेगी? इस रीजन पे ना, पीछे तो नहीं जाएगी, पीछे वो रोशनी नहीं पड़ेगी। अब आप ये देखिएगा कि अगर ये रीजन चपटा है और ये रीजन चपटा है, सोचिए आप, तो क्या लाइट पूरे इस ग्लोब पर पड़ेगी या आगे के इस हिस्से पर पड़ेगी? ये जो चपटा रीजन है, इस रीजन पर तो लाइट जाएगी ही नहीं। आप ध्यान से कल्पना करिए, ये लाइट पड़ रही इस तरह से, कितने रीजन पर? पीछे अंधेरा है वो अलग बात है, मगर ये ऊपर के इस रीजन पर हमारी सूरज की रोशनी या हमारी रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। कैसे? देखिए आप, सपोज करिए ये पृथ्वी है, ये गोल ना होकर के ऊपर से चपटी हो जाती है इस तरह से। ये चपटा कर दिया मैंने रीजन। अब यहां से लाइट दूंगा तो इस रीजन पर तो पड़ेगा, मगर ये रीजन विदाउट लाइट रहेगा ही रहेगा। अब आप कल्पना करिएगा क्या होता अगर हमारी पृथ्वी ऊपर से और नीचे से चपटी ना होती। इसका उत्तर होगा, दोनों ध्रुवों पर दिन रात जिस तरह से अन्य जगह पर होते हैं वैसे ही होते। अब ऐसा क्यों? इस तरह से अगर मैं आकार दे रहा हूं तो ये तो लाइट यहां नहीं पड़ रही ना यहां पड़ रही है। मगर अब चाहे आप इसको अपने ऐसे भी घुमा लीजिए, अपनी जगह पे भी घूम रहा है बॉल, मैं टॉर्च की रोशनी दे रहा हूं, मगर ये रीजन अछूता है अभी भी लाइट से। समझ में आ रहा होगा आपको? लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से झुका दूं और अब ऐसे चला दूं, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको ऐसे चला देता हूं। अब आप देखिएगा, अब यहां तो लाइट पड़ रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये इस आकार को देखिएगा, ये सीधा ऐसे ना होकर मैंने ऐसे कर दिया और ये टॉर्च की मैं चारों तरफ ऐसे घूम रहा हूं। तो आप देखिएगा कि ये इस रीजन पर लाइट पड़ेगा, ये अपनी जगह पर ऐसे घूमेगा, तो यहां तो लाइन से आप देखिएगा कि रोशनी आएगी और पीछे को जाएगी, रोशनी जाएगी और पीछे को जाएगी। मगर ये चपटा रीजन है, सीधे सपाट, घूमने से फर्क नहीं पड़ेगा, यहां तो लाइट पड़ती ही रहेगी। आप समझ पा रहे हैं? चपटा होने की वजह से लाइट सीधा इसी पर पड़ती रहेगी। पीछे के रीजन में देखिए, यहां दिन, अब यहां दिन हुआ, ये घुमा तो रात हुआ, लेकिन ये देखिए इस रीजन को, ये सामने है, ये ऐसे ही रहेगा। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक देखिए, अब लाइट इधर है सूरज इसकी टॉर्च की, अब देखिए नीचे की तरफ लाइट पड़ रहा है, आगे नहीं पड़ रहा है, ध्यान से देखिएगा, अब नीचे पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि ये चक्कर 1 साल में लगना है, तो आप देखिए कि 6 महीने के लिए तो यहां पर पूरा दिन रहेगा इस रीजन में मात्र, बाकी तो अपनी जगह घूम के पीछे हो जाएगा। और 6 महीने के लिए नीचे के क्षेत्र में सूरज की रोशनी लगातार पड़ती रहेगी। तो ये वो रीजन है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे जो ध्रुव है ना, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, अगर मैं इस मानचित्र का विस्तृत रूप दूं तो ये ऊपर का उत्तरी पोल, क्योंकि गोल रीजन में आप देखेंगे, ये जो है ना, ये मानचित्र पृथ्वी गोल है, इसको मैंने इस तरह से खोल के खड़ा कर दिया है, क्योंकि यही रीजन जो ये अलास्का का रीजन है, रशिया का, यही रीजन उधर आप देखेंगे अमेरिका से अटैच्ड है, क्योंकि ये गोल है। और ये आकृति देखिए आप, ये गोल है, चपटा रीजन ये है। तो इन रीजन में ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है, शायद अब आप समझ गए होंगे कि ये 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात की घटना यहाँ पर क्यों होती है। क्योंकि पृथ्वी ऐसे ना होकर के ऐसे है, इस तरह से चपटा रीजन इधर है और ये इधर है। तो देखिए, अब आप घूम रहे हैं तो 6 महीने का दिन यहाँ पर, और जब आप घूमकर उधर जाएंगे तो 6 महीने का दिन उधर होगा।
इस तरह से हम, क्योंकि पृथ्वी का एक चक्कर आपको मालूम है 12 महीने में, यानी 365 दिन और 1/4 दिन और जोड़ दीजिए, उतने समय में हमारा एक पूरा राउंड लगता है। स्पष्ट तौर पर आपको समझ में आ रहा होगा कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात की कहानी क्या है। दक्षिण ध्रुव नीचे है जहाँ 6 महीने दिन रहेगा, उसके बाद के 6 महीने दिन रहेगा उत्तरी ध्रुव में। इस तरह से हम पृथ्वी को समझ सकेंगे। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की इस त्रिज्या की, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे एक ही टॉपिक से जुड़े हुए हैं। ये पृथ्वी है, देखिए आप त्रिज्या की बात करिए, आप इसको 3D आकार दीजिए, गोला दीजिए ना, इसका सेंटर कहाँ पर होगा? इसका सेंटर होगा इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर, इसके अंदर, धरती के अंदर। कल्पना करिए आप, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, त्रिज्या नहीं, मैं आपको, आप त्रिज्या तो नाप ही नहीं सकते ना, पृथ्वी के अंदर है वो तो। 3D स्ट्रक्चर में जाइए, अंदर जाएंगे, धरती पे छेद करना पड़ेगा, इसके अंदर जाएंगे तो कल्पना करिए आप यहां से आप कभी धरती के अंदर जाएंगे तो धरती के नीचे जाते ही आपको मालूम है कि 32 मीटर नीचे जाती है। अगर मैं इस धरती के नीचे जाता हूं अंदर तो 32 मीटर नीचे जाते ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। आप इस कॉन्सेप्ट को भी नोट करते रहिएगा, ये सवाल बन जाते हैं कई बार। आप 32 मीटर नीचे गए, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। अगर आप 1 किलोमीटर गए, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। ऑलरेडी पृथ्वी की सतह पर इतना तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोमीटर के नीचे आप खुदाई भी नहीं कर सकते, मैक्सिमम 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, वो सतह के तापमान पर निर्भर करेगा। ऐसे में आप धरती की अंदर की गहराई तो कभी नाप ही नहीं सकते, आप फिर त्रिज्या कैसे नापोगे इसकी? एक तरीका और, पूर्ण रूप से गोल ना सही, ऊपर से चपटी है मगर आकार गोलाकार है। आप परिधि नाप सकते हैं, पूरी गोलाई यहां से यहां तक की नाप सकते हैं, नाप कर आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से, मैं यहां से चलता हूं सेंटर से, और यहां से पूरब दिशा की ओर बढ़ता हूं, और पूरब दिशा की ओर बढ़ने के बाद तकरीबन 40,096 किलोमीटर चक्कर लगाने के बाद इस तरह से मैं वापस यहीं पर आ जाता हूं। ये क्या होता है? आप मैथमेटिकल के स्टूडेंट, आपको पता है ये परिधि है, सर्कमफ्रेंस है, ये जो दूरी है, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी 2πr इज इक्वल टू 40,096, 40,096 किलोमीटर। यहां से आप r आराम से निकाल सकते हैं, 40,096 अपॉन 2π। इस तरह से आप देखेंगे तो तकरीबन 6400 किलोमीटर। ये भी सवाल कई बार पेपर में पूछा जाता है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तकरीबन 6400 किलोमीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या है निकलकर। अंग्रेजी में हम इसको रेडियस बोलते हैं। लेकिन एक सवाल और बनता है, त्रिज्या क्योंकि गोलाकार ना होकर के ऊपर से चपटा है, ये चपटा रीजन है, यहां से देखिए आप ध्यान से, तो यहां जब आप त्रिज्या लोगे तो इस रीजन में जब त्रिज्या लोगे तो थोड़ा कम हो जाएगी चपटा होने की वजह से। यानी कि ध्रुवीय जो हमारे व्यास होगा, ध्रुवीय व्यास डायमीटर, वो त्रिज्या का दुगना होगा, ध्रुवीय व्यास जो होगा वो इसका दोगुना होगा। जो हमारा भूमध्य रेखीय व्यास है वो होगा 6,378 किलोमीटर का, तकरीबन 6400 बोला गया है मैंने, क्योंकि पेपर में ऑप्शन में 6400 किलोमीटर ही आता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, ऑप्शन में होता है लगभग 6400। लगभग बोलने की वजह क्या है? देखिए ऊपर का जो त्रिज्या होगा वो थोड़ा कम होगा, 6,356 किलोमीटर, और ये भूमध्य रेखीय व्यास ये ज्यादा होगा। और ऑलरेडी मैंने बताया आपको ज्यादा ही होगा, चपटा है तो थोड़ा कम हो जाएगा। इस वजह से हम लगभग औसतन 6400 किलोमीटर हम त्रिज्या को मान करके चलते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं, अब ये 6400 किलोमीटर सिर्फ ऊंचाई पर नहीं है, अंदर भी है। एक बॉल लीजिए आप, एक बॉल में जब आप सुराख करते हैं, अगर आप इधर से मैं यहाँ सुराख करूंगा तो मैं पीछे को निकलूंगा। मेरा कहने का मतलब आप समझिए, अगर मैं करीब 12,800 किलोमीटर का खड्डा इस पृथ्वी पर करता हूँ यहां से, यानी कि मैं यहां से एक खड्डा करता हूं तो मैं अमेरिका पहुंच जाऊंगा, आपको फ्लाइट की जरूरत ही नहीं। अब 12,800 किलोमीटर का खड्डा करिए, अमेरिका पहुंच गए, विडंबना है ना। लेकिन आप 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर खून उबलेगा, आप तो जा ही नहीं सकते अंदर, करेक्ट। इस वजह से हम धरती के नीचे से रास्ता कभी नहीं बना सकते। आपने रामायण में पढ़ा होगा, होंडुरास एक जगह है अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, वहां पर हनुमान जी की कई मूर्तियां पाई गई, कहा गया कि वो पाताल लोक है। उसका क्या रीजन है? क्या कभी वहां हनुमान जी आए थे? आपने रामायण में ये भी पढ़ा होगा कि एक बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक अहि रावण ले गया था, उसकी खोज में, पाताल लोक धरती के नीचे, उसकी खोज में हनुमान जी गए पाताल लोक और वहां से उनको लेकर गए। तो वहां पर कई हनुमान जी की, बानर की मूर्तियां वहां पर बनी हुई हैं, और प्रैक्टिकली
इसको साबित करने के लिए आप यहाँ जाइए तमिलनाडु, जहाँ से वो गए होंगे, और एक हॉल करिए, छेद करिए, आप पीछे निकलेंगे होंडुरास में, ये उत्तरी अमेरिका का देश यहाँ पर, कोस्टारिका, इक्वाडोर, एल सल्वाडोर, और उसके बीच में है होंडुरास, छोटा सा देश इस रीजन में। तो ये तो ऐतिहासिक था जो मैंने आपको बताया भी कि 3D स्ट्रक्चर में कैसे आप पृथ्वी की त्रिज्या और व्यास का सही आकलन कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा, ये है आपकी 6374, 6356, इस तरह से आप निकाल सकते हैं 2 पाई आर के माध्यम से इसका टोटल त्रिज्या, परिधि और ध्रुवों के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब हम चर्चा करना चाहते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर भी, जो आपको बताएगा इन 3 रेखाओं के जन्म के बारे में। हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, आपको कॉन्सेप्ट वाइज एक एक कॉन्सेप्ट आराम से समझाना चाहते हैं, इसलिए इसके बाद का चैप्टर हम अगले अध्याय में बात करेंगे। फिलहाल ये आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगली वीडियो का जरूर इंतजार करिए, क्योंकि इसके बाद बहुत बेसिक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। हम एक टॉपिक को 2 या 3 पार्ट्स में इसलिए बना रहे हैं ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना आए। ये वीडियो आप उत्तराखंड 360 के एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं, पर मुझे जरूर बताइए आपको अभी तक इस जानकारी समझ में आई या नहीं आई। धन्यवाद।